एक वीडियो मेरी नज़रों से गुज़री तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इस टॉपिक पर जो है वो मतलब आपको टिप्स देती हूँ। एक छोटा-सा बच्चा था, जैसे समझ लें कि आप 3 टू 4 मंथ का बच्चा होगा और जो बच्चा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे समझ लें कि आप रो तो नहीं रहा था, लेकिन ये कि ऐसे मतलब उसके पेट में समझ लें कि आप दर्द हो रहा था, तो वो इस तरीके से फेसेस बना रहा था, छोटा-सा बच्चा था। तो उसकी मदर ने जो है वो कमेंट करके पूछा हुआ था वीडियो में कि मतलब इसका रीज़न क्या है? इसको मैं कॉलिक जो है ना वो गैस के लिए जो स्पेशली बनाए हुए होते हैं ड्रॉप्स, ये भी देती हूँ। तो मैं यहाँ पर सब पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर छोटा बच्चा जो है उसको गैस की प्रॉब्लम है तो तभी वो पेट मतलब दर्द होने की शिकायत या थोड़ा-सा हिलता है या रोता है या रात भर सोता नहीं है, ठीक है ना? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि अगर बच्चे के पेट में गर्मी है और कॉलिक जो है वो ऑलरेडी गर्म है, ठीक है ना? और मतलब अक्सर पेरेंट्स या अक्सर लोगों की सोच ये होती है कि गर्म ठंडा कुछ भी नहीं होता। अक्सर डॉक्टर्स भी ये बात कर देते हैं, हालाँकि मैं अपनी कह सकती हूँ कि एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि ठंडा गर्म हर चीज़ होती है, हर चीज़ की तासीर होती है। और मिसाल दे रही हूँ कि अगर आप कहते हैं कि आम जो है उसकी तासीर जो है वो गर्म नहीं होती, तो आप ऐसा करें कि 15-16 आम खा लें, आपको पता चल जाएगा कि गर्म होती है कि नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना? अंडा जो है वो गर्म होता है कि ठंडा होता है? नहीं, अंडा गर्म है, उसका क्यों नहीं, उसका जो येलो पार्ट है एग का वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है ना? मतलब आपके पेट में अगर गर्मी है, मरोड़ है, मोशन है, तो आपको अंडा कुछ दिन के लिए 2-4 दिन के लिए छोड़ने पड़ेगा, ये वाला हिसाब होता है। तो सेम इस तरीके से अगर बच्चा छोटा है, और यहाँ पर मैं बहुत अच्छी टिप देना चाहूँगी मतलब सब पेरेंट्स के लिए कि अगर छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, जितने भी जैसे मतलब बच्चे हैं, अगर उनके पेट में मतलब गैस के अलावा, गैस का तो चलो आप कॉलिक दे रहे हो, एक मिसाल है कि छोटा बच्चे को दे रहे हो आप कॉलिक, ठीक है ना? लेकिन अगर गर्मी है और साथ में उसको मरोड़ की तरह फ़ील हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो वो कॉलिक बिल्कुल भी उस पर असर नहीं करेगा, बल्कि उसको ज़्यादा तकलीफ़ देगा और बच्चा जो है वो मज़ीद रात भर नहीं सोएगा। तो आपको इसकी गर्मी कम करनी है। सबसे पहले तो मतलब छोटे बच्चों का इश्यू होता है कि पेरेंट्स अगर मतलब जैसे अगर मदर फीड करवा रही हैं, तो उनका है कि वो खाने-पीने में ऐसा क्या गर्म खा रही हैं जो बच्चे को इश्यू कर रहा है। ज़्यादातर तो बहुत ज़्यादा बेटर ये होता है कि अगर मदर फीड करवा रही हैं, तो वो मदर जो है ना, वो मतलब कोई ठंडी चीज़ खा लें। लाइक मतलब जैसे आप अगर पेट में गर्मी होती है, आप इसबगोल पिएँ, खुद पिएँ, फ़ीड करवा रही हैं, तो बेस्ट है कि वो बच्चा फ़ीड करेगा तो उसका खुद ही गर्मी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना? उसके अलावा आप जो है अगर मतलब जैसे राइज़िक पी लें, ये बेस्ट है, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन ये है कि मैं अपनी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेमेडी में जो है वो आपको मैं दिखाऊँगी कि बच्चे के पेट में अगर गर्मी है स्पेशली, तो आपने उसको क्या देना है, ठीक है ना? तो मैं मतलब ये आपको लाज़मी है कि मैं आपको इंशाल्लाह मैं इसकी रेमेडी शेयर करूँगी। बच्चे के पेट में गर्मी है, भले वो किसी भी एज का है, तकरीबन मतलब समझ लो पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चे को आप दे सकते हैं। बस उसकी क्वांटिटी पे फ़र्क होगा, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी रेमेडी है। बाकी ये है कि अगर मदर फीड नहीं करवाती है और मतलब ऊपर का दूध पीता है बच्चा और फिर उसके पेट में गर्मी का इश्यू है, तो फिर आप उसे ग्लूकोज़ दें। ग्लूकोज़ बेस्ट रहता है। ग्लूकोज़ का ये होता है कि मगर अगर मतलब पैदाइश से लेके 6 महीने तक का बच्चा है, तो आप उसको जो है वो एक चम्मच में पानी लेकर और उसके अंदर जो है वो एक चुटकी मिक्स करके आप इसको पिलाते रहें, ठीक है? और ज़्यादा दिन नहीं देना, ऐसा नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी उसको देते रहेंगे। बस आप तकरीबन 3-4 दिन दें, 5 दिन दें, इंशाल्लाह वो उसमें फ़र्क महसूस होगा। दूसरा ये कि अगर और बड़ा बच्चा है, जैसे 6 महीने से ऊपर का बच्चा है, तो क्वांटिटी बढ़ाते जाएँ, मतलब हाफ़ चम्मच कर दें और 1 टीस्पून कर दें और फीडर में डाल के दे दें, पानी में मिक्स करके दे दें, जैसे आपको बेटर लगता है, मतलब इस तरीके से। सर्दियों की बात नहीं हो रही, ये गर्मियों की बात हो रही है। अगर सर्दियाँ हैं, तो आप क्वांटिटी भी कम रखेंगे और पानी में आप डालकर ग्लूकोज़ को नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे का सीना ख़राब हो सकता है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा ये है कि मैंने अपने इस मतलब जो मैं आपको ये जो बिरयानी शेयर की है मैंने रेसिपी, इसकी रेसिपी में मैंने एक चीज़ बहुत डिफरेंट सी तो आपको दिखाई होगी कि मैंने सिरका यूज़ किया है। सिरके का ये कि अक्सर जो है बिरयानी में अक्सर मतलब लोगों के साथ ऐसा होता है कि बिरयानी बनाते हुए जो है वो स्मेल नहीं जाती गोश्त की, या चावल बनाते हुए नहीं जाती, तो आपने क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए जो है वो मिक्स करके मतलब 10-15 मिनट के लिए सिरके में और पानी में मिक्स करके, नमक ऐड नहीं करना है इसमें गोश्त में, और रख देना है। 10-15 मिनट बाद उसको वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने बिरयानी में ऐड कर देना है। तो आप खुद देखेंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि स्मेल आ रही है या कच्चा रह गया या बिरयानी अजीब-सी बन गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा इस चीज़। बाकी ये कि एक बात और देखने में आई है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आजकल मतलब इतने शार्प हैं। एक तो दूसरा ये कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है, ये बहुत ज़्यादा मतलब शार्प, साथ साथ में झूठ ऐसे सफाई से बोलती है कि आप यकीन करें कि अक्सर पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो झूठ बोलते हैं, लेकिन ना पता नहीं लगने देते, वो वाला हिसाब है। तो बच्चे का झूठ किस तरीके से पकड़ा जाएगा, या बच्चे का अगर झूठ पकड़ लिया तो हमने क्या करना है उसके, मतलब समझ लो कि हमने उसको किस तरीके से बच्चे को गाइड करना है, ये आपको मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि बच्चा जब झूठ बोल रहा हो तो आपने उसको क्या मतलब समझाना है। और अगर आपको पता चल गया है, अक्सर पेरेंट्स ऐसा होता है कि बच्चे के झूठ को समझने कि वो सच बोल रहा है, और साथ में जो है वो सामने वाले के साथ जो है वो मतलब उस बच्चे के सामने ही सामने वाले को बुरा कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है पेरेंट्स की, कि मतलब आप समझ लें कि जब आपके बच्चे हैं ना, ये सब कुछ है, मतलब ये नहीं है कि आप जायदाद बना रहे हैं, आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आप बना रहे हैं तो समझ लें कि आपका घर बन गया तो आपकी ज़िंदगी संवर गई, बुढ़ापा संवर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे मेन होता है कि आप अपने बच्चों की बात करते हैं कि बच्चे जो हैं वो, उनको अगर आप अच्छी तरबियत देते हैं, अच्छी चीज़ सिखाते हैं,
तो यही आपका बुढ़ापे का सहारा है, यही आपकी बुढ़ापे की प्रॉपर्टी है, यही सारा कुछ है। मतलब ये नहीं है कि अगर आपने जो है वो मतलब बड़ा बंगला बना लिया, जायदाद बना ली है और तो या बच्चों को पढ़ा भी लिया है, तो आप कहते हो कि आपने बच्चों की तरबियत कर ली है। बच्चों को पालना और बच्चे की तरबियत करना ये 2 अलग-अलग बातें हैं। तो आजकल के जो पेरेंट्स या माँ-बाप कह सकते हैं कि अम्मी हैं, मतलब मदर हैं, अब वो जो हैं बच्चों की तरबियत नहीं करती हैं, सिर्फ़ पाल रही होती हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है, किसी ने ये बात मतलब ऑन वीडियो कही थी और वाक़ई में ये बात हकीकत है। तो पालना और मतलब पालने में ये है कि आप सिर्फ़ मतलब जैसे समझ लो कि खाना पिलाना, कपड़े, जूते, स्कूल भेजना ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप तरबियत कर रहे हो तो आप बच्चे को अच्छा-बुरा सिखा रहे हो। आप बच्चे को जो है वो ये बता रहे हो कि हमने क्या करना है। हर टॉपिक पे आप उसके साथ बात करो। खाना खाते हुए मैंने बोला था पहले भी अपनी वीडियो में कि बच्चों के साथ जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आप उस टाइम बच्चों को आप गाइड करें कि भई आपने ये किया था, आपने नहीं किया था। हर खाने पे एक हदीस सुनाएँ, नेक्स्ट खाने पे आप उनसे वो हदीस सुनें। ये सबसे बेस्ट रहता है बच्चे के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये बताऊँगी कि बच्चा झूठ बोलता है तो उसको किस तरीके से आपने पकड़ना है। पकड़ लिया है तो आपने उसको शो ऑफ़ करना है, ये नहीं करना। ये बच्चे के हक में बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। और इंशाल्लाह मैं ये भी बताऊँगी कि बच्चे जो हैं वो उसकी तरबियत में किस तरीके से की जाती है। और बच्चा छोटा मतलब बड़ा हो, आप समझते हैं कि छोटा बच्चा है हम तो मतलब समझाएँगे तो बेकार है। नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखेंगे।